एक गांव में गुड्डू और भोला नाम के दो पड़ोसी रहा करते थे। गुड्डू भोला से बहुत जलता था क्योंकि भोला गुड्डू से ज्यादा दौलतमंद था। गांव वाले जितनी इज्जत भोला की करते थे, उतना ही वो गुड्डू को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि भोला एक रहमदिल इंसान था। वो गांव के हर गरीब शख्स की मदद करता। तो वहीं दूसरी तरफ गुड्डू एक घमंडी इंसान था, जिसके दिल में कोई रहम नहीं था। सभी गांव वाले गुड्डू से दूर रहा करते थे और उससे कम बात करते थे। भोला के वालिद की वफात कुछ वक्त पहले ही हुई थी। भोला के वालिद के पास उनका पाला हुआ एक प्यारा सफेद रंग का कबूतर था। भोला उस कबूतर को प्यार से चीची कहकर बुलाया करता था। भोला उसे अपने वालिद की आखिरी निशानी समझकर उससे बहुत प्यार करता था। वो रोज सुबह उठकर कबूतर को दाना डालता और पानी पिलाता। इससे भोला को बहुत ही सुकून मिलता था। कबूतर को दाना डालते हुए भोला का पड़ोसी गुड्डू रोज छत से देखा करता था। एक रोज की बात है, भोला अपने कबूतर को दाना डाल रहा था और दूर से गुड्डू घूरते हुए भोला को देख रहा था। वो अपने आप से बोला, पता नहीं ये भोला अपने आप को क्या समझता है। समझ में नहीं आता कि ये मुझसे ज्यादा दौलतमंद क्यों है। आखिर ये घंटों कबूतर से क्या बात करते रहता है। इतना बोलकर गुड्डू दबे पांव भोला के घर के अंदर घुस गया। भोला अपने कबूतर चीची से बातें करने में इतना मसरूफ था कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उसकी बातों को गुड्डू चुपके से बड़े गौर से सुन रहा था। भोला मुस्कुराते हुए अपने कबूतर चीची से बोल रहा था, मेरे प्यारे चीची, मेरे अब्बा जान ने कहा था कि उनके पास दौलत तब से आनी शुरू हुई जब से उन्होंने तुम्हारे वालिद साहब को पाला था, और अब मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। इतना सुनकर गुड्डू वहाँ से चला गया। गुड्डू के दिमाग में आया कि शायद भोला के दौलतमंद होने की वजह उसका कबूतर ही है। गुड्डू गुस्सा होते हुए अपने आप से बोला, भोला को क्या लगता है कि सिर्फ वही कबूतर पाल सकता है। आज से मैं भी कबूतर पालूंगा और इससे ज्यादा दौलतमंद हो जाऊंगा। गुड्डू उसी दिन बाजार से दो कबूतर खरीद लाया। गुड्डू रोज उन कबूतरों को दाना डालता और पानी पिलाता, मगर बहुत दिनों तक ऐसा करने के बाद भी गुड्डू के दौलत में कोई इजाफा नहीं हुआ। एक रोज गुड्डू गुस्सा करते हुए कबूतरों के पास आकर बोला, मैं ये सोचकर तुम दोनों को यहाँ पर लाया था कि तुम्हें दाना और पानी खिलाकर मैं ज्यादा दौलतमंद हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा तुम्हें पालने से मेरा ज्यादा खर्चा हो रहा है। उस दिन के बाद गुड्डू ने अपने कबूतरों को दाना डालना बंद कर दिया। कुछ वक्त बाद दोनों कबूतर मौका पाकर उड़ते हुए सीधा भोला के घर पहुंच गए। भोला उन कबूतरों को देखकर बहुत खुश हो गया। ये काम पर जाने के बाद मेरा चीची बहुत अकेला महसूस करता था। अच्छा हुआ तुम दोनों भी यहाँ आ गए। भोला ने उन दोनों कबूतरों को भी अपने घर पर रख लिया। अब से भोला उन दोनों कबूतरों को भी दाना डालता। कुछ दिनों बाद वो दोनों कबूतर भोला और उसके कबूतर चीची के साथ घुल मिल गए। कुछ दिनों तक गुड्डू ने उन कबूतरों पर ध्यान नहीं दिया, मगर एक दिन अचानक गुड्डू की नजर भोला की छत पर चली गई। अपने कबूतर को वहाँ देखकर गुड्डू गुस्सा होकर सीधा भोला के घर आ गया और भोला से बोला, उन दोनों कबूतरों को मुझे दे दो भोला, वो कबूतर मेरे हैं। मैं जानता हूँ कि ये दोनों कबूतर तुम्हारे हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से यहाँ पर उड़ कर आए हैं। बकवास मत करो, तुम चाहो तो इनके पैसे मुझसे ले सकते हो। ये दोनों कबूतर मेरे और मेरे चीची के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं ये सोचकर इन दोनों कबूतरों को खरीद कर लाया था कि उन्हें पालने से मैं तुमसे ज्यादा दौलतमंद हो जाऊंगा, लेकिन ये दोनों कबूतर भी तुम्हारे पास आ गए। मैं अब तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर गुड्डू ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली और तीनों कबूतरों के ऊपर फायर कर दिए। बेचारे तीनों कबूतर मर गए। भोला रोता हुआ गुड्डू की तरफ देखकर बोला, ये क्या किया तुमने? ये मासूम परिंदों का क्या कसूर था जो तुमने इन्हें मार दिया? इन कबूतरों को पाल कर ही तुम ज्यादा दौलतमंद हो रहे थे ना, अब तुम गरीब हो जाओगे।
बेवकूफ आदमी, परिंदे हो या जानवर, सच्चे दिल से उसे पालने से अल्लाह पाक खुश होते हैं, ना कि अपने लालच की वजह से। गुड्डू वहाँ से चला गया और भोला उन तीनों कबूतरों को देखकर रोने लगा। भोला आज भी अपने कबूतर चीची को बहुत याद करके रोता है।